यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या यहाँ पे आसानियाँ हैं या मुश्किलात हैं, सारा इनसे डिस्कस करते हैं। मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ। एमबीबीएस मेरी डिग्री चल रही है। पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेब पे बंदे जुड़े हुए हैं मेरे साथ भी, और मैं बराबर उन लोगों की हेल्प करता रहता हूँ। तो ये है जी कॉफ़ी और ये है चीज़, टमाटो, हाफ फ्राई, ये क्रीम है, मैश पोटैटो, जैम और टोस्ट और बटर। तो ये है जी आज का ब्रेकफास्ट। ये हमारे होटल के अंदर ही कैफ़े एंड बार है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाई मैं जा रहा हूँ अंदर। इसके ये काफ़ी पुरानी है, इस आज तक मैंने इतनी पुरानी नहीं देखी। तो ये देख सकते हैं ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन ये है सबवे, यानी रोड के नीचे से जो क्रॉसिंग बनी होती है ना, ये वो है। इन कंट्रीज़ के अंदर रोड के चारों तरफ ये रास्ता निकलता है, यानी चौक के नीचे अंडरग्राउंड रास्ते बने हुए होते हैं चारों तरफ जाने के लिए। तो ये उस टाइप का है और इसके अंदर दुकानें भी होती हैं। तो ये देखें, यहाँ सामने अगर जाऊँगा तो मैं रोड के उस तरफ चला जाऊँगा, लेकिन मुझे इस तरफ लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो लिहाजा मैं यहाँ से जाऊँगा तो नीचे से मैं पूरा चौक क्रॉस करके दूसरी साइड पे निकल जाऊँ। बहुत दुकानें हैं, ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन सेम वही जैसे सोवियत कंट्रीज़ में होता है वैसा ही है। तो कुछ इस किस्म का माहौल था, वही मैं जा रहा हूँ बाहर की तरफ। तो पूरा दिन भाई मैं आज बाहर नहीं निकला, नाश्ता करके फिर कमरे में चला गया था, वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह की है, क्योंकि इस दफ़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी सीरील जो है ना इसी जर्नी के दौरान अपलोड करना शुरू कर दूँ। तो इस किस्म की रोड के उस तरफ से मैं आया हूँ, लाइक वो उधर से उधर भी जा सकते, इधर भी आ सकते। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये बिल्डिंग के ऊपर पिक्चर बनी हुई है। इस तरह की इस सिटी के अंदर बहुत सारी पिक्चरें हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30 का। मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए कि यहाँ पे स्टूडेंट हैं, उनसे कल मेरी उनसे इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, वो भी यूट्यूबर ही हैं। तो आज उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि अगर आप पढ़ने आना चाहते हैं यहाँ तो क्या क्या चीज़ें हैं जो उनसे हम पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कि भाई आप स्टूडेंट वीज़ा पे कज़ाकिस्तान कैसे आ सकते हैं, कितना ख़र्चा है, क्या तरीक़ाकार है, कौन सी साइट्स हैं और यहाँ के लोग कैसे स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। काफ़ी ज़्यादा सर्दी लग रही है, पता नहीं कितना टेम्परेचर है, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है, मुंह मेरा ठर चुका है। टैक्सी बुलाई थी, वो आ नहीं रही थी काफ़ी टाइम से, पहले 1 मिनट फिर 11 मिनट, तो मैंने सोचा चलो बाय वॉक ही चलते हैं। तो जी मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं विक्ट्री पार्क के अंदर। ये देख सकते हैं आप, ये जैसे निशान हैदर होता है ना, ऐसे ये जो लोग जर्मनी के ख़िलाफ़ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर लड़े थे, ये उन शहीदों की कब्रें हैं यहाँ पे। मैंने किसी भाई साहब की यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो इस पार्क का नाम रखा गया है विक्ट्री पार्क। काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ है। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलें, अच्छा हुआ ये भी कवर हो गया। ये यहाँ का एक फेवरेट आप स्पॉट कह सकते हैं, लोग यहाँ आते हैं। इस वक्त सर्दी है शायद इसलिए नहीं, लेकिन काफ़ी गहमा गहमी यहाँ। पार्क काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। सर्दी भाई यहाँ के लोगों को भी लगती है, खाली मुझे ही नहीं लग रही है, लेकिन काफ़ी प्यारा लग रहा है ये पार्क। अगर मौसम ठीक हो तो यहाँ टाइम गुजारने का अपना ही मज़ा है। ये ऑटम सीज़न है। आस्ता आस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ सर्दी को बर्दाश्त करने की, क्योंकि गर्म मुल्क में रह के पिछले साल मैंने यूरोप का ट्रैवल किया था, इस दफ़ा मैं यहाँ का ट्रैवल कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, चौथी कंट्री के वीज़े की पेमेंट मैंने आज कर दी है, देखते हैं उसका क्या बनता है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं और काफ़ी प्यारा ये पार्क लग रहा है, काफ़ी ग्रीन है। भाई मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ कज़ाकिस्तान में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल वाली वीडियो में भाई साहब से मेरी बात हुई थी,
तो अब मैं इनके साथ बैठा हूँ, ये अपना तारफ़ खुद करवाएंगे और अपने बारे में भी बताएंगे और फिर आपको भी एडवाइस देंगे कि अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या यहाँ पे आसानियाँ हैं या मुश्किलात हैं, सारा इनसे डिस्कस करते हैं। यानी जी, मिलके बहुत अच्छा लगा आपसे। मेरा नाम है सुनील चौधरी और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। मैं 2 साल पहले यहाँ आया था और यहाँ का टोटल मैं एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट ईयर जो है मेरा थोड़ा सा मन नहीं लगा था, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ थी और लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई। जैसे इन भाई साहब से मिला मैं अभी, ये भी घूमने का काफ़ी शौक़ रखते हैं, इनको बताया मैंने अपने बारे में। तो यहाँ बेसिकली जो है मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ, एमबीबीएस मेरी डिग्री चल रही है, अभी थर्ड ईयर में हूँ। अगर यहाँ का इन्वायरमेंट की मैं बात करूँ, खुद की सेफ्टी की बात करूँ, खुद की जो डिग्री जो होती है उसकी मैं बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर कोई बंदा आता है तो फर्स्टली खुद की सेफ्टी की बात करता है। तो यहाँ अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है या घूमने के पर्पज़ से आना चाहता है तो एडमिशन का प्रोसेस जो होता है, आप कहीं पे भी जाके अगर कंसल्टेंसीज जो होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वैसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन भाई साहब से बात कर नहीं, सकते मुझे तो हैं। इतना आइडिया नहीं है। हाँ, आप कोई ऐसी वेबसाइट है जो आप मेंशन कर सकते हो कि भाई ये यूनिवर्सिटी की डायरेक्ट वेबसाइट है, इस पे जाके आप अप्लाई हाँ, करें? हाँ। नहीं, नहीं, जो ये चीज़ें जो है यूनिवर्सिटी वाइज़ वेरी करती है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन फॉर कहाँ से। एग्जांपल चलिए पाकिस्तान से कोई आ रहा है हाँ, तो हाँ। पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा है तो वो यूनिवर्सिटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट्स होती है, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा मेंशन कर देना, मैं करवा सकता हूँ और चीज़ें जो है सारी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है। और अगर घूमने के पर्पज़ से। आप अपना नंबर मेंशन कर हाँ, दें, हाँ। अगर किसी को कोई हाँ, हाँ। सपोर्ट चाहिए होगी तो वो जी, आपको जी, मैसेज ज़रूर, भी कर ज़रूर। सकता है। काफ़ी बंदे जुड़े हुए हैं मेरे साथ भी और मैं बराबर उन लोगों की हेल्प करता रहता आप हूँ। बोल के नंबर बता दें। मेरे +9 हाँ, हाँ, जैसे यहाँ के जो नंबर है व्हाट्सअप जो है +9186968376 जो है मेरा व्हाट्सअप में नंबर रहेगा। और जो यूट्यूब पे आप देखना चाहो तो सुनील चौधरी व्लॉग्स के नाम से है। बाकी जगह अच्छी है, खुद की सेफ्टी अच्छी है जी। देखो यहाँ 1500 प्लस इंडियन स्टूडेंट्स है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी है और अपने इस बांग्लादेश, बांग्लादेश से भी है। अफगानिस्तान से भी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं। वेदर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है सर्दियों में और जो खुद की सेफ्टी है वो अच्छी है यहाँ आप पे। कुछ वेबसाइट्स के नाम बता देंगे जो यहाँ ऑपरेट करती हैं, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ की साइट का आपको पता, या जहाँ आप पढ़ते हैं उसी का बता हाँ, दें। मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी, डालते ही फर्स्ट जो साइट आता है उसी का आता है क्या नाम है? यूनिवर्सिटी कारागंदा यूनिवर्सिटी, कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेडिकल यूनिवर्सिटी, हाँ, तो सही है। उस पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप इंडिया राजस्थान मतलब राजस्थान के आसपास के हैं तो आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं डीन से कांटेक्ट करवा सकता हूँ, ऐसी चीज़ें हैं। और जैसे ऑफिशियल्स पे आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाती है। बाकी अगर आप घूमने आना चाहते हो तो। आपका नाम सुनील है ना? हाँ, जी, जी। सुनील भाई साहब राजस्थान से हैं, जयपुर से, हाँ, राइट? हाँ। और मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। रियली अप्रिशिएट, जी, बड़े जी, जी, नाइस बंदे जी, जी, जी। हैं। नॉर्मली पहली दफ़ा में लोग जल्दी, मुझे तो पसंद नहीं आते, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। अभी घूमने का ही इनका भाई साहब का देख रहा हूँ, काफ़ी घूमने का शौक है, मेरा भी है। भगवान चाहेगा तो अभी जी डिग्री जी, अभी तो कंप्लीट। आपका हाँ, हाँ। टारगेट स्टार्ट होगा। मेरी भी एक कंट्री नंबर 38 है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 40 करके ही वापस दुबई जाऊँ। तो अभी तो है 3-4 साल का यहाँ पे, तो अभी हमारा तो क्या है कि करियर चल रहा है, सही। उसी के बीच में हम जैसे अभी यहाँ से इंडिया जाते हैं तो कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके कंट्री घूम लेंगे, फिर दूसरी कंट्री घूम लेंगे, ऐसे 3-4 कंट्रीज़ तो हम कवर कर लेंगे। वेरी लेकिन गुड। जो ये सपने हैं वो अब भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी घूमने का ऐसा है कि अगर कजाकिस्तान आप आना चाहो तो
मतलब 14 डेज का वीज़ा फ्री होता है। इंडियन को हाँ वीज़ा हाँ फ्री है, हाँ, राइट। इंडियंस को अफगानिस्तान वालों को भी वीज़ा फ्री नहीं होगा, नहीं राइट? नहीं, फ्री अफगानिस्तान, नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को भी नहीं होगा फिर पक्का। देखिए इन इन देशों के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। मैं हाँ हाँ ऑलमोस्ट श्योर हाँ हूँ, हाँ क्योंकि हाँ उज़्बेकिस्तान में भी ये बांग्लादेश को शायद वीज़ा है, हाँ, पाकिस्तान को नहीं है, और अफगानिस्तान को नहीं है, श्रीलंका को नहीं है शायद, लेकिन फिर भी आई एम नॉट श्योर। तो और इंडिया को तो 2 हफ्ते 14 डेज वीज़ा हाँ, फ्री है, कभी 14 भी आप आ डेज सकते हो। फ्री है। बाकी टिकट्स वगैरह आप 2 महीने पहले अगर प्लान करते हो तो 20,000 के अंदर अंदर आपकी 20-25,000 के अंदर कौन अंदर सा आपकी। एयरपोर्ट सूटेबल है इधर के लिए, मतलब इंडिया से कौन से सिटी में यहाँ आना ज़्यादा फिर यहाँ सस्ता देखो, पड़ता है? अगर कोई ट्रैवलर आना चाहता है तो पहले वो अपनी जो भी सिटी है सूटेबल रहेगी उससे अलमाटी आए। अच्छा, पहले अलमाटी आराम से 5-6 दिन 6-7 दिन का अलमाटी है तो वो टूर करे। वो आपको ऑफिशियल साइट्स पे पता चल जाता है आजकल। विजिटिंग पैलेस वगैरह जो होता है वो साइट्स पे पता चल जाता है। आप और सोच रहे होंगे कि भाई मैं टाइम क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी 7 बज के कुछ मिनट पे ट्रेन भी है और मैं अपने होटल से थोड़ा दूर आया हुआ हूँ, वापस भी जाना है। तो चले, अगर आप आना चाहते हो टूरिज़्म के लिए तो आप अलमाटी आओ और हाँ, आगे से वहाँ फिर प्लान करो। उससे अलमाटी से आप अस्ताना हो, अस्ताना से जो है कारागंदा आ सकते हैं। कारागंदा आ सकते हो। काफ़ी आसपास की और भी सारी जगह हैं। वो आप वेबसाइट वगैरह पे आजकल सब कुछ आप अवेलेबल मेरे होता चैनल को है। फॉलो करोगे तो सारा पता चल हाँ जाएगा, हाँ मैं बिल्कुल। काफ़ी घूमने वाला हाँ हूँ। हाँ जी चलें, भाई साहब। 1-2 चीज़ें और हैं मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ये है कि आप हॉस्टल में रहते हो, राइट? वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होता है? जी, एक यूनिवर्सिटी के अंदर होता एक है। रूम में कितने लोग रहते हैं? यहाँ हॉस्टल का जो है सीन 2 लोग भी रहते हैं, 3 लोग भी रहते हैं और 4 लोग भी 4 रहते लोग हैं। भी रहते हाँ, हैं। और कितना खर्चा हॉस्टल का जो है, फॉर एग्जांपल एक के साथ कितना और 4 के साथ कितना, तो इट्स लाइक राउंड फिगर हो जाएगा देखिए एक साल हॉस्टल का। का जो है यहाँ का, यहाँ 4 जने हम रह रहे हैं। अभी जो मैं प्रेजेंट टाइम गोगोलिया पे हॉस्टल है उस पे रह रहा हूँ, तो 2,70,000 टेंगे जो है उनको आप अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। वैसे इंडियन करेंसी में आई थिंक 47-48 हज़ार INR के आसपास होते हैं। वो मंथ? 4 सीटर रूम का है। फॉर 1 मंथ या फॉर 1 ईयर? फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर। हाँ, और फॉर 10 मंथ सॉरी। ये फीस में इंक्लूड नहीं होता? नहीं नहीं, ये आपको अलग से और ये जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है, आप MBBS कर रहे हैं ना, जी जी। तो ये हर साल देनी पड़ती है या पूरा एक दफ़ा बार देनी पड़ती है, इस बारे नहीं में भी नहीं कुछ? जी, इसका सिस्टम में देखो, फ़ीस जो है हमारी $4,100 है। तो हमारे जो है एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो हर सेमेस्टर जब स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में आपको पे करनी ये जो होती है। $4,100 आपने बताया है, ये एक सेमेस्टर की फ़ीस है? नहीं नहीं, ये पूरे साल ये 2 पूरे सेमेस्टर? पूरे साल की है। पूरे साल उसमें का। तो हम कितने साल का कोर्स होता है आपका? 6 साल का भी है। पहले 5 साल का था लेकिन अभी 6 साल का हो गया है। 6 साल का। जी। तो भाई एक साल की इतनी फ़ीस है, तो आपका खाने पीने का कितना खर्चा आ जाता है? खाने पीने का जी देखिए, हम एक टाइम आप का एवरेज बता दें। एक टाइम का जो है हम सेल्फ कुक करते हैं, एक टाइम हम रेस्टोरेंट जाके खाते हैं। तो एवरेज महीने का 7 से 8 हज़ार रुपये में अच्छा खाना आप खा सकते हैं। इंडिया में 7-8 हज़ार में? हाँ, ये पर डॉलर में कितना हो जाता है, कुछ आइडिया? डॉलर में सात आप आठ हज़ार से कितना? लेके चले 150 से 200 डॉलर। 150 से 200 डॉलर। तो भाई मेरे ख्याल में सारी चीज़ें जो है आपको हमने क्लियर कर दी हैं। मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ आपके माइंड में हो तो बता दीजिए, सेफ्टी के लिहाज से। देखो सेफ्टी के लिहाज से जो चीज़ें हैं, अगर आप कज़ाकिस्तान घूमने आ रहे हैं तो जो मेन सिटीज़ होगी आपको वहाँ तो कोई टच ही नहीं कर सकता। मतलब इतनी ज़्यादा सेफ्टी होती है। जो नहीं, बीइंग ए स्टूडेंट आप यहाँ बीइंग रहे। ए स्टूडेंट मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी बार हमारे साथ देखिए जी, सारी चीज़ें सेम नहीं होती। कोई कुछ ना कुछ मिल ही जाता मिल ही है। जाता, उल्टा सीधा हाँ हो ही जाता है। हाँ हाँ। तो लेकिन उस ओवरऑल ओवरऑल जो है अभी तक 2002 से यहाँ दो मतलब इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 2002 से। ठीक है। आज तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है कि बच्चे को मतलब वापस जाना पड़ा हो किसी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, या कुछ और उसके साथ हुआ हो। अगर कुछ हुआ भी है तो उसका प्रॉपर जस्टिस हुआ है यहाँ पे। वेरी गुड। हाँ, तो क्योंकि मैंने कुछ कंट्रीज़ में सुना है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि कुछ दंगे वगैरह ऐसा, आप
सुनने हाँ को मिला हाँ होगा। जी 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 तो ऐसा देखिए यहाँ पे नहीं बिल्कुल भी नहीं है यहाँ 1% भी नहीं है बाकी थोड़ा बहुत तो सभी जगह होता है जो देखें जी, वो तो हाँ हर जगह पे ऊंच नीच होती है। हमारे यहाँ भी तो है, ज़रूरत से भी ज़्यादा हो जाता है। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल चलो जी, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। भाई साहब ने अपना नंबर भी बता दिया है, अपना यूट्यूब चैनल भी बता दिया, इंस्टाग्राम भी बता दिया। ओके सुनील के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है OKY.SUNIL तो तो आप मैं जी ये डिस्क्रिप्शन में भी इनकी डिटेल दे दूंगा, ठीक है। कोई आपको इनसे हेल्प चाहिए हो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। ये चीज़ मैं पहले अपनी वीडियोस में नहीं करता था कि किसी स्टूडेंट से मिल के उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाए। तो भाई साहब से मिल के मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, और चले जो किसी के ये वीडियो काम आ जाए हमारे लिए, इससे बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल तो दुआओं में याद रखिएगा। जी शुक्रिया जी जनाब। मिलके बहुत अच्छा लगा सर तो दुआओं में याद रखिएगा आप बिल्कुल लोग। याद रखें बिल्कुल एक सब्सक्राइब अगर देख के आप जा रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें कमेंट करें अगर घूमने का किसी का प्लान हो तो मैं पर्सनली इनके वीडियो में जाके आपकी हेल्प करना चाहूँगा हाँ थैंक यू जी, थैंक यू जी। बिल्कुल तो इसके साथ ही जी वीडियो को ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन लाजमी दबाएं, और वीडियो को पूरा देखा करो यार। आप वीडियो पूरी देखते नहीं हो, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, वो भी ठीक नहीं है। और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको पता ही है लाइफ ऑफ हाशमी। लेकिन फॉलो सब्सक्राइब करके मुझे मैसेज किया करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं फॉलो नहीं करते हो तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ये आपको पता है, राइट। इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए यार फॉलो और सब्सक्राइब तो बनता है ना। जी जी क्या ख्याल है? जी तो बिल्कुल ये इतनी कंजूसी मत किया करो। ठीक है जी। ठीक है ओके जी, अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इस कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी और यहाँ की सिटिंग बहुत पसंद आई है। इट्स रियली ग्रेट।